वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ दो बहनों की जोड़ी मौजूद है इस वक्त, जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और वो सबसे पहले जुनेद के आज वो इतने सैड मोड में हैं तो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगी। बट जुनेद विल हैव टू स्टॉप एंड होल्ड फॉर अ मिनट बिकॉज मुझे पहले उनसे थोड़ा और भी पूछना है कुछ सवाल। अब हर चीज़ जुनेद के गिर्द नहीं रिवॉल्व करती। सो लेट्स मीट आलिया एंड मरियम आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Good. You're both looking lovely. Thank you so much. जितना जुनेद डाउन है उतने ही आप हाई और उस पे लग रहे हैं। इसको अब तो करना है ना। हाँ, इसको करना है क्योंकि चलें। वेरी नाइस। अच्छा जी, वो मैं आपको इंट्रो में बता चुकी हूँ कि मरियम आफ्ताब जो हैं वो हीलर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं, और आलिया आफ्ताब जो हैं उनकी बहन वो साइकोलॉजिस्ट हैं और थेरेपिस्ट भी हैं और बहुत कुछ करते हैं, जैसे चाइल्ड काउंसलिंग कर ली, अरोमा थेरेपी कर लिया, एक्यूप्रेशर, रेकी हीलिंग, काफी सारी चीजें करते हैं। हीलिंग द टू सिस्टर्स आर डूइंग बस अंडर वन अम्ब्रेला है। दिल जोड़ने के काम कर रहे हैं आप लोग। दिल जो टूटते हैं उनको जोड़ना तो चाहिए ना, सोल भी जो टूटती है वो भी जोड़ते हैं। अच्छा, तो क्योंकि जुनेद इतना एक सैड पोज में है तो फिर आपसे सवालात मेरे ख्याल है बाद में पूछ लेंगे, और मैंने भी बहुत कुछ पूछना था अपने बारे में। जुनेद तुम पे आ जाते हैं पहले। डोंट बी सो सॉरी लुकिंग नाउ। बेटा मुंह धोया था सुबह, मुझे लगता है ना, शेव भी नहीं की हुई। देखो लड़की तो फिर अगले महीने फिर छोड़ जाएगी ना तुम्हें। वो लास्ट चिकन हुए में है ना, बिल्कुल ही लड़की छोड़ के चली गई। इस तरह से अगर मुंह अपना ना धोना शुरू किया तो गंदे रहोगे तो फिर लड़कियां वैसे ही पास नहीं आएंगी। और आप इससे अच्छा है ना, इससे अच्छा कि छोड़ के जाए उससे पहले कि आपके पास आई ना। अच्छा ये सुन लो जुनेद के तुम्हारे गम पे नमक छिड़कने के लिए मैं और सुंबल जी आज बहुत तैयार होके बैठे हैं यहाँ पे। हम नहीं सैड पोज में आए बगैर मुंह धोए। नहीं, वो तो मैं भी नहीं आया। मैं आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन अच्छा कुछ देर लगेगी, 2 घंटे लग जाएंगे ना इसमें से निकलने। जुनेद आपका स्टार साइन, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20th अप्रैल। वो यही वजह, ये आधे 2 घंटे में निकल आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनके दोनों स्टार्स है ना, एरीज भी है एंड एरीज इज वेरी ड्रामेटिक जो ये कर रहे हैं, और फिर टॉरस हील हो जाएगा। ये अभी गिव हिम 2 hours। ओके, वेरी नाइस। यानी कि जब तक ये कस्प स्टार जो होते हैं ना, स्पेशली अर्थ और फायर, अर्थ कैप्रिकॉर्न वेरी ग्राउंडेड और फायर ये एक्टिंग। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वेरी एक्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिंग? No, you are in love with the concept of love. Yeah, it's very poetic. वेरी पोएटिक। अच्छा सुने, जिसने जुनेद को कांटेक्ट करना है इस शो के बाद वो समझेंगे क्लीन स्लेट है, पहली बात ये है ना। और दूसरी बात ये कि जो लोग इस कस्प सिचुएशन पे खुद हैं वो मरियम आफ्ताब की अब के बाद जो बातें होंगी बहुत गौर से सुने, बिकॉज इट विल हेल्प यू। एक तो हर कोई आजकल हार्ट ब्रोकन हो जाता है, हर किसी से लव हो जाता है। मेरा तो ये प्रॉब्लम है ही है कि लेकिन जो उसके अंदर जो एक चीज है वो ये है कि आजकल यूथ का यही प्रॉब्लम है सारा। मेरा अब लड़की छोड़ के चली जाती है, बड़ी डिप्रेसिंग हो जाते हैं। प्रॉब्लम आजकल का इट्स वेरी बिग इन लव प्रॉब्लम। तो हर लड़कियों को भी लड़कों को भी तुमने ये क्यों कहा है कि सिर्फ यूथ का प्रॉब्लम होता है? हार्ट तो जब तक पंप करता है ये प्रॉब्लम किसी से भी हो सकता है। मतलब ये सुनिए कि मतलब है चलो। अच्छा तो मरियम ये बताएं, और आप भी आलिया प्लीज, सिंस यू आर साइकोलॉजिस्ट आल्सो एंड यू आर थेरेपिस्ट, तो वो एक अच्छा मैच है आज भी, बड़ा ही अच्छा मैच है। कमाल है। ये बताएं कि अक्सर लोगों को लव हो जाता है, फिर समटाइम्स अ रिलेशनशिप इज नॉट मेंट टू बी, तो खत्म भी हो जाता है, तो उससे कोप कैसे करना चाहिए? पहली बात तो ये पहले आपको आलिया एज ए थेरेपिस्ट बताएंगे, फिर मैं आपको एज ए टैरो कार्ड रीडर बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जैसे हम जुनैद की एग्जांपल लेते हैं, चले इन्हीं पे आ जाते हैं। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादा हंसो मत। जैसे मरियम ने कहा कि हंसी और बीच में आप बने रहे जो अभी आप एरीज हैं। अभी आप एरीज ही रहे, अब आप दूसरे में ना आए। अच्छा, जैसे कि मरियम ने कहा, मैं मरियम से बिल्कुल एग्री करती हूँ, बिकॉज मैं जुनैद के कलर्स नोट कर रही थी जो उन्होंने पहने हुए हैं। And you know, colors also reflect your mood, your personality, and everything, na? Exactly. And blue is a color for healing. Oh my God. ठीक है, and white is a color for peace. He's wearing blue jeans and blue shirt with white color. And a slight tint of pink, which is a color for जहाँ love. कहीं ग्लूम नजर नहीं आता, ग्लूमी ठीक है, तो ग्लूमी नहीं, ब्राइटनेस नजर आ रही है और नए लव की तलाश नजर आ रही है यहाँ पे। Just because of blue color. Blue, white and pink. And pink, because pink is a color for love. Okay. ठीक है ना? तो पिंक मतलब है कि वो बात कितनी सही थी जो भी मरियम ने 2 घंटे वाली की थी, कि उनका पहले से वो प्रोसेस चल रहा है, तो ये भी 8-पौने घंटे में निकल आए। नहीं, मेरी तरफ से कोशिश थी कि मैं डिप्रेस ना लगूं ज्यादा। नहीं, लेकिन वो देखिए ना, आप हील होना चाह रहे हैं और हील हो जाएंगे, तो आपने अनकॉन्शियसली वही कलर पहन लिया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल पता लग रहा है। और दूसरी बात है कि जब भी मेरे पास टैरो के लिए लोग आते हैं तो टू गेट ओवर हार्ट ब्रेक इज टू हैव अनदर वन। अच्छा, तो इसलिए और वो उससे कम लगेगी क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। तभी कह रहे हैं पिंक कलर इज फॉर दैट।
मे बी फिर पते की बात है जुनैद। फिर और दर्द कम हो जाएगी। हाँ, दर्द पे आदत हो जाएगी। हाँ तो नहीं तो कोई और सही, लेकिन मुझे मरियम जैसे कुछ फ्लर्ट सा लग रहा है और उसका कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगा। मेरा नहीं ख्याल के नहीं आप मैनू सही भी होंदे हो तुसी पहले शक भी शुरू कर लड़कियां खत्म लाइन। अच्छा बताओ। नहीं लेकिन क्या बताऊं मैं अपने बारे में कुछ बताओ ना। हाँ मैं अपने बारे में यही, मैं बस यू नो आई एम जस्ट, मैं अपने बारे में नहीं, अपने जैसे बहुत से जो वैसे ये दिल फेंक बड़ा, ये मैंने नोट किया यहाँ पे जो लोग आते जाते हैं तो जो इनके रवैये साथ होते हैं। मैंने कुछ नहीं किया वे, मैं कुछ नहीं किया वे। हाँ मैं तो पूछे कोई नहीं रहा। चलो देवदास। अच्छा मरियम, आपके साथ कभी यूं हुआ है कि आपने किसी आदमी या औरत को एक सजेशन या एडवाइस दी हो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सीइंग टैरो में, या जो भी आपको एक्सपीरियंस से लग रहा है कि उनको ये करना चाहिए, और उनके साथ आपकी बात सुन के कोई हैंड हो गया हो या वो बात बैकफायर कर गई हो और फिर वो पहुंच गए हो आपके पास बहुत गुस्से में कि तुमने कहा था ये? नहीं ऑफ कोर्स कई दफा आप एडवाइस देते हैं और परसेप्शन जो होती है ना तो इंसान की, मैंने आपको एक एडवाइस दी जैसे अभी हमने बात की कि रिजेक्शन से लव होता है। अब कोई बंदा जिसकी बंदी इस तरह नहीं रिएक्ट करती वो उसको रिजेक्ट करता जाए, ये शो सुन के तो उसको तो फ्लॉप हो गया। सो कई दफा आपकी ये जनरल बातें लोग परसीव कर लेते हैं कि हमें भी यूं अप्लाई करना चाहिए, इसलिए हम मरियम हीलिंग सेंटर में पहले मैं डॉक्टर आलिया के पास असेसमेंट के लिए भेजती हूं। अच्छा। सो दैट पर्सनालिटी टाइप को भी तो देखना है। फॉर इंस्टेंस एक लड़की है जो रिजेक्शन से नहीं फंसेगी, तो आप उसको रिजेक्ट करते जाओ तो वो तो भाग जाएगी। टाइप डिपेंड करती है, पर्सनालिटी टाइप होता है। सो इसलिए एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बैकग्राउंड है वो हेल्प करती है। अच्छा। वरना शुरू में बंदा ऑफ हैंड चीजें कह देता है और वो जरूर गलत होती है, बट ओवर द इयर्स वो रिफाइन हो गई है। अच्छा, आजकल एक और इशू भी मैं देख रही हूँ लोगों में जनरली कि जो कि पहले नोट नहीं किया कभी, खैर मैं कोई इतनी बुढ़ी नहीं हो गई कि कब से देखी चली जा रही हूँ, मगर लोगों के रिएक्शंस बहुत डिफरेंट हो गए हैं। मतलब अगर कुछ थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो जाए तो वो मारने धारने पे उतर आते हैं या उठवा लूंगा या रिएक्शंस। सब्र कम हो गया। तो आपको कभी डर लगा है कि यार ये ना हो कि मेरे पीछे कोई पड़ जाए कि मुझे फॉलो करते लेवल बहुत बढ़ गया है लोगों का, देखा जाए जैसे आपने कुछ कहा और वो ना, मैं भी आपको बताती हूं इसके बारे में। मैंने कई दफा लोगों को कई पॉजिटिव चीजें जो आई, बल्कि उनको पॉजिटिव एनर्जी दे के कहा, आगे से वो उठ के जाके कहने लगे कि अगर ये ना हुआ पॉजिटिव फिर तुम देखना। तो मैंने एक दो दफा तो उनको बिठा लिया, मैंने कहा अच्छा बहुत नेगेटिव होगा, कहते हैं फिर वो मान जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज पे अगर ना हो तो दे एक्यूज यू फॉर बीइंग पॉजिटिव। बिल्कुल। मैं एक सीरियस सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक दफा मतलब यू आर ओवर योर पास्ट एंड अब आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो क्या क्या मतलब किन चीजों की एहतियात करनी चाहिए एज अ थेरेपिस्ट डेंगू से बचने के लिए? वेल सेड। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप लव की बात करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड इन्फैचुएशन। समटाइम्स यू आर इन्फैचुएटेड, ठीक है, एंड यू टेक दैट इनटू लव, बट अगेन वो रिलेशनशिप तो होता है ना आपका, रिलेशनशिप होता है, वो तो रिलेशनशिप के बाद आपको पता चलता है कि ये इट्स लव और इन्फैचुएशन, ठीक है ना? आपको बैठे बैठे तो पता नहीं चलेगा ना। तो वही हम कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले ये होता है कि फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ दैट ओके इज दिस द गर्ल फॉर मी, हैज शी गॉट ऑल द क्वालिटीज दैट आई रियली नीड, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू डिफाइन विद इन अ रिलेशनशिप। हमें मोहब्बत क्वालिटीज से होती है, पर्सन से नहीं होती। पर्सन से पर्सन के अंदर क्वालिटीज ही होती है। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज क्वालिटीज। अगर लड़की जो है बददिमाग होएगी, ठीक है, इम्पेशेंट होएगी, उसमें नर्वसनेस की होएगी, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, वुड यू लाइक हर? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। मुझे तो नहीं पसंद होगी, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद कई लोगों को तो आपकी बात आपकी, लेकिन मुझे नहीं, आपको नहीं। आपको क्या चीजें पसंद होगी? आई लाइक अंडरस्टैंडिंग, लविंग, एजुकेटेड, यू नो दैट। यू वुड लाइक आपके दिमाग में कोई बात और वो पता कर ले। कोई नहीं, खाना पकाना सीरियसली कह रहा, ठीक है, कोई नहीं। और व्हाट अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंदों को ये होता है द गर्ल शुड बी गुड लुकिंग, बस अट्रैक्शन नहीं, मुझे इतना कोई नहीं, मैं यू सी ब्यूटी लाइज इनसाइड, साथ लगे बस बुरी ना लगे। मेरी अम्मा कहती होती, माय मॉम सेज कि साथ खड़ी बुरी नहीं लगनी चाहिए, होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही बदसूरत। मैं खुद बहुत हूरपरा नहीं हूं, तो बंदी भी वैसे बस ठीक है। ड्रेसिंग का सेंस अच्छी हो, उठने बैठने का तरीका हो, उसमें जनरल जो क्वालिटीज होती हैं। चलो तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, तब तक सुंबल जी को कहो कि एक ब्रेक पे जाए। मैं जरा कोई रोक सके तो रोक ले, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना।